सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कामदा एकादशी के व्रत के बारे में। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्मराज ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये वृतांत पूर्व में हुआ है। चैत्र मास की कामदा एकादशी का फल क्या है, इस व्रत को करने से क्या लाभ मिलता है, इन सभी संदर्भों में हम आपको एक कथा सुनाएंगे। लेकिन उससे पूर्व हम आपको बता दें, इस दिन हमें मनक्रम वचन से एकादशी का व्रत करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, संकल्प करें व्रत का, और उसके बाद अपने इष्ट की पूजा करें। और आज के दिन लक्ष्मी जी की भी विशेष पूजा करें, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की पूजा तो होती ही है, और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो भी इसका बहुत बड़ा फल है। कामदा एकादशी से कहते हैं, इससे प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है, बड़े बड़े पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। कामदा एकादशी के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने पर लक्ष्मी का अभाव हमारे परिवार में कभी नहीं रहता, तो इसलिए लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। पूर्व काल में कथा ऐसी आती है, गंधर्व राजा के यहाँ पर, एक जो राजा थे उनके यहाँ पर एक गंधर्व और एक गंधर्वी रहते थे। मतलब उनका नाम था ललित और ललिता। ललित और ललिता जो रहते थे वो पति पत्नी थे, लेकिन आपस में उनका बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था। तो एक बार राजा के राजसभा में ललित जो था वो गायन विद्या कर रहा था, और अचानक से कोई ऐसा विषय आया कि उसको अपनी पत्नी का ध्यान हुआ है, और अपनी पत्नी की याद में वो खो गया। और उस अपनी पत्नी की याद में उसने जो स्वर लगाए वो स्वर बिगड़ गए। तो ये बात पता चल गई, राजा ने शाप दे दिया कि मेरी सभा में रहते हुए तू अपनी पत्नी का ध्यान करता है, जा मैं तुझे शाप देता हूँ, तू राक्षस हो जा। तो वो राक्षस हो गया। उसकी पत्नी को बड़ा कष्ट हुआ और बहुत दुख हुआ। तो उसकी पत्नी ने एक बार श्रृंगी ऋषि से पूछा, तो उन्होंने कहा, चैत्र मास की कामदा एकादशी आने वाली है, अगर तुम व्रत रखोगी और व्रत करके इसका पुण्य इसको दे दोगी तो ये अपने उस राक्षस की योनि से मुक्त हो जाएगा। तो ललिता ने यही किया, और वो उसको अपने पति मिल गए, और उसका पति जो ललित था वो पिशाच योनि से मुक्त हो गया। तो आप ये समझिए, कामदा एकादशी का व्रत करने से उसकी पिशाच योनि, राक्षस योनि मुक्त हो गई। तो हम लोगों के भी अनंत जन्मों के पापों को काटने की क्षमता इस एकादशी के व्रत में है, कामदा एकादशी के व्रत में है। हमसे ये प्रश्न करते हैं, हमारी एकादशी बाद में क्यों आती है? कुछ लोग पहले एकादशी रहते हैं। जिस एकादशी को हम लोग नहीं रहते, ध्यान से सुनना, आज वही एकादशी है जो हम नहीं रहते, आज है। जिस एकादशी में दसवीं स्पर्श करे, एक बात समझ लीजिए, जो मनुष्य एकादशी व्रत तो सब लोग रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहते हैं कि कई लोग व्रत करने वाले ऐसी गलती कर बैठते हैं जो वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक ले जाता है। वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक में ले जाता है। इसलिए व्रत तो करना चाहिए, पर शास्त्र अनुसार करना चाहिए। सोच समझ के एकादशी का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में कैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए, कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसका स्पष्ट निर्देश है। स्मारत और वैष्णव एकादशी दो होती हैं। दसवीं तिथि, ध्यान से सुनना, दसवीं तिथि एकादशी तिथि को अगर स्पर्श करते, वो एकादशी नहीं रहनी चाहिए। आपने देखा होगा, मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि दसवीं में एकादशी प्रारंभ होती, स्पर्श हो जाता दोनों का। तो वो एकादशी जिसमें दसवीं तिथि का स्पर्श हो, वो एकादशी का व्रत निषिद्ध है। एकादशी तिथि द्वादश तिथि का भी स्पर्श करती हो,
अगर जैसे एकादशी हम व्रत कर रहे हैं और उसमें द्वादशी स्पर्श हो रहा हो तो वही उत्तम एकादशी का व्रत माना गया है, श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है, जो मोस्टली हम लोग रहते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि सूर्योदय के पहले 4 दंड काल यानी 1 घंटा 36 मिनट यदि दशमी नाम मात्र भी रहती है तो भी वह एकादशी उपवास करने के योग्य नहीं है। स्कंद पुराण में है, उमा महेश्वर संवाद में ऐसा वर्णन आता है, जो दशमी युक्त एकादशी करता है वो निश्चय ही नरक जाने की इच्छा करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं। बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को उमा जी से महेश्वर कहते हैं। जो दशमी से स्पर्शित एकादशी है, जो मनुष्य उस व्रत को करता है वह नरक जाने की इच्छा रखता है। ब्रह्म पुराण में आता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का नाश हो गया। उसके पीछे एक रीजन ये भी था, उसकी जो पहली पत्नी थी उसके साथ धृतराष्ट्र ने दशमी स्पर्श वाली एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण उसके वंश का नाश हुआ। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ये ब्रह्म पुराण में आता है। इसलिए हम लोगों को वैष्णव एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो चाहे उसमें द्वादशी स्पर्श हो जाए, इवन त्रयोदशी भी कहीं स्पर्श होती हो, द्वादशी बहुत कम समय के लिए द्वादशी रही हो और त्रयोदशी भी, वो तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। इसलिए ये संदेह कभी नहीं करना चाहिए। और जो शास्त्र 3 पुराणों का वर्णन किया मैंने आपके आगे इसमें, इसलिए आप हमेशा कंफ्यूजन में रहने वाले लोगों को चाहिए कि वह हमारे फेसबुक पेज इत्यादि को लाइक कर लें। उस पर पहले डाल दिया जाता है, यूट्यूब वगैरह पे भी डाल दिया जाता है, ट्विटर पे तो शायद नहीं डलता है मुझे नहीं पता, पर फेसबुक पे डलता है ये मुझे पता है। तो आप लोग सारे सोशल मीडिया में जितने भी सोशल मीडिया स्टेज हैं, पेज हैं, उन सबको लाइक करके इन सब धर्म के कार्य को आगे बढ़ाएं, सनातन की आवाज़ को आगे बढ़ाएं।